विनय कटियार का इतिहास रहा है। जब मंडल कमीशन हमारे नेताओं ने, पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक अक़लियत के लोगों ने मंडल कमीशन का समर्थन कर रहे थे, तो पूरे देश में विनय कटियार बीजेपी के बजरंग बन के मंडल कमीशन का विरोध से माननीय लौटन राम जी को प्रत्याशी बनाया गया है, जिनके आने के बाद वहाँ के जितने भी सामंतवादी ताकतें थी उनके जो है मुंह से फ्रैक्चर आने लगा है, उनकी हैसियत खत्म हो गई। पार्टी की सरकार थी और भदरसा जब कांड हुआ था, मूर्ति विसर्जन के दौरान जो दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं भारत के उत्तर प्रदेश सरकार में। उनका बयान आया है कि टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों का भविष्य, राजनीतिक भविष्य अब खतरे में है, क्योंकि 27 में जनता इनको आज कायम है। गरीबों के जो है बेटों की हत्याएं हो रही हैं, बेटियों को बलात्कार करके जो है उनका मर्डर कर दिया जा रहा है, मुंह पे जो है पेशाब किए जा रहे हैं, लोगों से मुफ्त जो है पेशाब चटवाया जा रहा है, थूक के चटवाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जंगल राज किस मामले में? साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। मौसम भले ही सर्द है, लेकिन जो सियासी गलियारे हैं उनका जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ, लगातार बयानबाजियां जारी हैं और 2027 का विधानसभा चुनाव साल भर बचा है, तो जो समीकरण है, जो गुणागणित है, वो भी राजनीतिक पार्टियां अपना तैयार कर रही हैं। हमारे साथ फ्रेम में आप लोग देख रहे होंगे, ये अयोध्या जनपद से जुड़े हैं, क्योंकि अगर माना जाए तो 2027 के लिए अयोध्या जनपद वो जो है बहुत कह लीजिए हॉट सीट मानी जा रही है। अयोध्या जनपद की 5 विधानसभा सीटें काफ़ी हाईलाइटेड हैं। बातचीत करेंगे क्योंकि जो लोग हैं अयोध्या के, उनकी क्या राय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का केंद्र बिंदु है अयोध्या। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, नए वर्ष की शुभकामनाएं, आप तरक्की करो, आगे बढ़ो। सर पहले मेरा सवाल सबसे पहले ये होगा कि आप लोग अयोध्या से हैं और समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि हम पीडीए के फार्मूले के तहत 2027 में, जैसे जिस हिसाब से हमने 2024 में 37 सीटें जीतकर अपने आप को प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी और देश में तीसरे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया है, वैसे 2027 में हम अपना पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है कितनी मजबूती है? आप ये जानते हैं समाजवादियों का इतिहास रहा है। हम पीडीए का नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, महबूब नेता ने हमारे ने दिया है, ठीक है। इसके पहले आप चलेंगे 89 में, 90 में, तो जब मंडल कमीशन लागू करने की बात आई थी, तो हमारे नेताजी ने जो है और बिहार के माननीय लालू यादव जी पूरे प्रदेश के जो गरीब मजदूर किसानों की अगुवाई करने वाले लोग थे, उन्होंने मंडल कमीशन लागू करने का दबाव बनाया और बीपी सिंह को जो है मंडल कमीशन लागू करा। तो ये सिलसिला हम लोगों का चलता आया, समाजवादियों का जो है। 93 में आपने देखा होगा, 92 में जो है बाबरी मस्जिद ढहाई जाती है और बीजेपी को इस बात को लगता है, उनकी सरकार बर्खास्त होती है, उनको ये लगता है कि अब की बार हम 2/3 बहुमत से आ जाएंगे। लेकिन जब 93 में चुनाव होने लगा तो नेताजी और ये क्या नाम है कांशीराम जी ने गठबंधन हुआ, सपा और बसपा का गठबंधन हुआ और बीजेपी के मंसूबे को फेरते हुए दिखाई पड़े हमारे नेताजी इस प्रदेश की मुखिया बने थे। तो सुन लीजिए, तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से 2024 में इस प्रदेश का जो है गरीब, पिछड़ा, क्या नाम, दलित अक़लियत के लोग, सारे लोग यूनाइट होके जो है 24 में बीजेपी को जो है उनकी जमीन दिखा दिए हैं, उसी तरीके से 27 में हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं पीडीए फार्मूले के तहत। लेकिन अगर देखा जाए तो अयोध्या महत्वपूर्ण है और आप अयोध्या जनपद से हैं। 5 विधानसभा सीटें आज आपके हाथ से निकल गई हैं, सिर्फ एक लोकसभा आपके पास बची है। लेकिन अगर बात करें तो राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरा विनय कटियार जी दावा ठोक रहे हैं कि 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं कुर्मी वोटों में बंटवारा होगा। और उसके पहले आप देख रहे हैं पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अनुप्रिया पटेल जी भाजपा के साथ हैं, तो ऐसे में जो निर्णायक भूमिका में वोट है कुर्मी बिरादरी का, उसमें आपको कहीं ना कहीं बंटवारा हो जाएगा, तो कैसे आप मजबूत हो पाएंगे? जैसे एक चीज आप जान लीजिए, विनय कटियार जी दावा कर रहे हैं और विनय कटियार का इतिहास रहा है। जब मंडल कमीशन हमारे नेताओं ने, पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक अक़लियत के लोगों ने मंडल कमीशन का समर्थन कर रहे थे, तो पूरे देश में विनय कटियार बीजेपी के बजरंग बन के मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे। मंडल कमीशन के बल खिलाफ इन लोगों ने कमंडल लाया, वो चाहे उमा भारती जी रही हो, चाहे वो रितंभरा जी रहे हो, चाहे वो कल्याण सिंह जी रहे हो, चाहे वो नरेंद्र
मोदी जी रहे, जो अपने आप को पिछड़ों के बड़े नेता मानते हैं, इन सारे लोगों ने मिलकर जो है विरोध किया। रही बात कुर्मी वोट की बंटवारे की, आप बात करते हैं, तो कुर्मी जो है वो राम स्वरूप वर्मा का अनुयायी है, वो साहू जी महाराज का अनुयायी है, वो जो है शिवाजी महाराज का अनुयायी है, वो जो है फैजाबाद के अंदर रामदेव पटेल हुआ करते थे, जयराम वर्मा जी हुआ करते थे, महादेव वर्मा जी हुआ करते थे, उनकी अनुयायी है। इसलिए हमेशा अगर आईना किसी ने दिखाया है तो फैजाबाद में कुर्मियों ने एक साथ खड़े होकर और हमेशा जो है बीजेपी के खिलाफ मतदान करने की किया है। और आपका 2024 इस बात का गवाह है। अभी आपने कहा कि इस समय 5 सीटें बीजेपी के खाते में है विधानसभा की, लेकिन अगर ताजा उदाहरण आप देखेंगे तो 5 सीटें हमारे खाते में है। हमने लोकसभा जीता है, 4 सीटें वो थी और एक हमने अंबेडकर के नगर की लोकसभा, जहां से माननीय लौटन राम जी को प्रत्याशी बनाया गया है, जिनके आने के बाद वहां के जितने भी सामंतवादी ताकतें थी उनके जो है मुंह से फ्रैक्चर आने लगा है, उनकी हैसियत खत्म हो गई है। तो 2027 में 5 की 5 सीट हम लोग पीडीए के तहत जो है जिता कर भेजेंगे। इस भुलावे में जो है, चाहे वो पंकज चौधरी हो, चाहे वो जो है प्रिया पटेल जी हो, चाहे वो विनय कटियार जी हो, जिनका भी नाम आप ले रहे हो, आप बता दीजिए अभी जो है लेखपाल भर्ती में क्या हुआ। 1400 जो है वैकेंसी दी, 700 वैकेंसी लोग खा ले रहे थे। जब हमारे नेता ने विरोध किया, हमारे नेता ने ट्वीट किया और हमारी पार्टी ने विरोध करना शुरू किया, तो उनको मजबूर होकर सदन में माननीय लालजी वर्मा जी ने सदन में उठाया कि लेखपाल की भर्ती में जो है घोटाला हो रहा है, जिसमें न पिछड़ों को दिया जा रहा है न दलितों की। वो हमारा संवैधानिक अधिकार है यार, हम किसी से भी थोड़े मांग रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग 2024 को बड़ी उपलब्धि गिनाते हैं। 2024 में आपका पीडीए फार्मूला साफ था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन आज आपका पीडीए फार्मूले के इतने परिभाषाएं धीरे धीरे बदल गई है, तो क्या जनता उससे कनेक्ट हो पाएगी? ये कौन कहता है? पीडी अभी हम लोग बैठे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ये पीडी आगे बढ़ेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा। कौन कहता है? ये देखिए बीजेपी और आरएसएस के लोग कह रहे हैं। वो हमेशा इस बात में महारत रहे, क्योंकि इन्होंने लड़ाना सीखा है, इन्होंने लाशों पे राजनीति करना सीखा है। इसलिए ये कहीं न कहीं एक भ्रम पैदा करते हैं। अभी आपने देखा है कि ब्राह्मणों का सम्मेलन हुआ, भोज हुआ, लोग कह रहे थे, और उसमें जो है बीजेपी के लोगों ने कहना शुरू किया, तो वो कहीं न कहीं ये भ्रम फैलाने की बात थी। तो ये ब्राह्मणों की नाराजगी भी भ्रम है? कोई नाराजगी नहीं है। वो सारे लोग वोट वहीं देंगे, सारे लोग वहीं रहेंगे। वो एक भ्रम था कि कहीं न कहीं हम जो है उनसे नाराज हैं। ये देखिए हमको गलतफहमी नहीं रहना, ना हमारे नेता गलतफहमी में है। हम पीडीए फार्मूले पे, और आपने देखा है कि फैजाबाद की जो गणित है उस गणित में, और इसके पहले भी लोग कह रहे थे कि अयोध्या हम जीत लेंगे। उसी समय इन्होंने राम मंदिर का जो अपूर्ण राम मंदिर था, पूर्ण भी नहीं हुआ था, उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने फिर करेंगे 27 में। करते रहे, हम करें। उसके बावजूद भी आपने देखा है कि लोकसभा अयोध्या की जो हॉट सीट लोग कह रहे थे, और उसके पहले बात सोच लीजिए, इसके बाद पहले भी इतिहास है, हम लोग छात्र राजनीति करते थे, अयोध्या में कभी भी जो है दंगा नहीं हुआ है। राम मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पे कभी अयोध्या में दंगाइयों के हाथ नहीं रहा है। अगर दंगा हुआ तो जो है जब 90 के दशक में, 91 में वो बाहर के लोग आए थे, 92 में बाहर के लोगों को लाके यहाँ स्थापित करने की कोशिश किया। अयोध्या पूरी तौर पे, फैजाबाद, अंबेडकर नगर में कभी भी दंगा, आपस में भाईचारा, जो गंगा जमुनी तहजीब है वो हमेशा मिला के चली है। लेकिन एक आरोप लगता है कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और भदरसा जब कांड हुआ था, मूर्ति विसर्जन के दौरान जो दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब हमारी सरकार थी तो दंगा कौन कराता था? मालेगांव की घटना हुई, मालेगांव की जो दंगाई थी उसको बीजेपी ने जो है सांसद पहुंचाया था। क्या नाम था उसका? प्रज्ञा ठाकुर। तो ये दंगा करने वाले लोग हैं। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि ये लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं। ये लाश पे राजनीति करते हैं, दंगा भड़काते हैं, और हिंदू मुस्लिम करके, ओबीसी एससी करके जो है इनके अधिकारों को छीनते हैं। निगाहें कहीं और है, निशाने कहीं और। ठीक है, मेरा ये सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है कि पिछड़े समाज से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री हैं भारत उत्तर प्रदेश सरकार में। उनका बयान आया है कि टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों का राजनीतिक भविष्य अब खतरे में है, क्योंकि 27 में जनता इनको नकार रही है।
केशव मौर्य अपने गिरेमान में झांक के देख ले। एक कहावत है देहात में, सूप हंसे चलनियो हंसे, जिसके 72 छेद, वो अपनी सेहत तो बचा ही नहीं पाया। और जानते क्या है, स्टूल मंत्री है, जगह नहीं मिलती है और पिछड़ों दलितों की बात करेगा, उसकी हैसियत है। 69,000 वैकेंसी में ये क्या नाम, योगी सरकार ने इस बात को माना कि 6,500 वैकेंसी जो है लूट ली गई है, उसको गलत तरीके से जो है अदर लोगों को दी गई है। वहां कहाँ थे केशव मौर्य? केशव मौर्य को जब बोलना होता है तो जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीटीए की बात करते हैं तो उनको घबराहट होती है, परेशानी होती है। जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो वहां की जूते के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। आज एक भी काम हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का जो है, पीडीए के लोगों का काम अगर कोई भी करवा दे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उनकी हैसियत में नहीं है। अच्छा, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी हैं, उनका भी बयान आया है कि 2012 से 17 के बीच में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी तो पूरे तरीके से जंगल राज कायम था, और जनता ने जिस तरीके से बिहार में आरजेडी के जंगल राज को नकारा वैसे उत्तर प्रदेश में नकारेगी। तो जंगल राज पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये आप बताइए, ब्रजेश पाठक आज जो है डिप्टी सीएम है, इसके पहले कहाँ थे? बसपा में थे। बसपा में थे, तो उसके बारे में उनकी क्या सोच है? सरकार में थे ना, सरकार में मंत्री थे कि नहीं थे ब्रजेश पाठक? अब आज जो उनको क्या नाम, चिकित्सा की व्यवस्था दी गई है पूरे प्रदेश में, जो जितने भी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल हैं, सब बदहाल हैं, गरीबों की वहाँ इलाज नहीं हो रहे, उसको क्यों नहीं देखते? अभी आपने देखा होगा, एक वीडियो देखा होगा, जब जो है आप जैसे लोगों पत्रकारों ने उनसे सवाल करना शुरू किया तो भागते हुए दिखाई पड़े हैं। तो वो क्या करेंगे? टीएमसी तो क्या सरकार जवाबदेही से जंगल राज आज कायम है। गरीबों के जो है बेटों की हत्याएं हो रही हैं, बेटियों को बलात्कार करके जो है उनका मर्डर कर दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश में जितने भी गरीब खानदान के बच्चे हैं उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। लोगों के मुंह पे जो है पेशाब किए जा रहे हैं, लोगों से मुंह पे जो है पेशाब चटवाया जा रहा है, थूक के चटवाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जंगल राज किस मामले में? जंगल राज होता क्या, पहले तो ये समझे ना। जंगल राज उनके कहने से थोड़े हो जाएगा। जंगल राज आज कायम है। हमारे जब 2012 से 2017 तक हमारे महबूब नेता इस प्रदेश के मुखिया हुआ करते थे तो हाईवे बनाया उन्होंने 108 नंबर दिया, और दूसरी बात 100 नंबर जहां लोगों के अपराध हो जाया करते थे, घर में गांव में मारपीट हो जाया करती थी, हमारे महबूब नेता ने 100 नंबर दिया कि आप 100 नंबर पे कॉल करोगे तो पुलिस आपके घर तक पहुंच जाएगी, तो वहां विवाद कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसको भी ये नहीं संभाल पा रहे हैं। आज 100 नंबर को 112 नंबर इन्होंने किया, और 112 नंबर पे जब हम कॉल करते हैं पुलिस तो जाती है लेकिन दोनों तरफ से पैसा लेती है, जो पीड़ित पक्ष है वो भी और जो पीड़ा पहुंचाने वाला है उससे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय बहादुर वर्मा जी थे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और गोसाईगंज विधानसभा के ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। तो अगर प्रदेश की स्थिति की बात की जाए तो जो स्थिति चल रही है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कुर्मी वोटरों के साधने की बात कर रही है या पिछड़े दलितों को साधने की बात कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूले के साथ लगातार गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज बनने का दावा ठोक रही है। अब इसका क्या परिणाम होगा ये 2027 का चुनाव तय करेगा। हालांकि हमारी चर्चा को लेकर और इस पूरे जो हमारी बातचीत है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।